नमस्कार, आप देख रहे हैं वीवीसी न्यूज़ इंडिया। आज हमारे साथ हैं अनमोल व्यास जी। आज हम जानेंगे उनने अपने कैसे करियर की शुरुआत की और क्या क्या उनने अपनी ज़िंदगी में अभी तक किया है। मैं अनमोल व्यास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अभी ग्वालियर महानगर मंत्री का दायित्व है। जब मैंने अपने एबीवीपी में जो शुरुआत की करियर की, तो मैं सबसे पहले आदर्श विज्ञान महाविद्यालय का अभी छात्र हूँ। एमएससी चल रही है मेरी उससे। मैंने बीएससी में प्रारंभ में एडमिशन लिया था और उसके बाद जो प्रारंभ में मुझे दायित्व दिया गया, क्योंकि मेरी गतिविधियाँ ऐसी थी और हमारे संग एक ऐसा स्टूडेंट, कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते थे। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से मैं संपर्क में आया और उन्होंने मुझे सबसे पहले उस कॉलेज का इकाई मंत्री बनाया, जिसमें लेके हमने एक कॉलेज की कुछ ऐसी समस्याएं थी, क्योंकि कॉलेज में बाउंड्री वॉल की अभी भी व्यवस्था नहीं है, तो पीछे से लोग आ जाते थे, तो हमने वहाँ पर कैमरे लगवाने का काम किया और इस प्रकार की कई गतिविधियाँ की। उसके बाद एक महाविद्यालय के बाहर शराब की दुकान है, तो हमने उसमें एक बहुत बड़ा जागरूकता कैंपेन चलाया था उस समय में। उस समय वो कैंपेन का इतना प्रभाव पड़ा था कि 3 शराब की दुकान तत्काल प्रभाव से कलेक्टर द्वारा बंद कर दी गई थी। लेकिन उसमें भी आज भी हमारा संघर्ष, एक दुकान अभी भी रह गई है जो साइंस कॉलेज की ठीक बाउंड्री से लगी हुई है। जो कई ऐसे विद्यार्थी जो बाहर से आते हैं, उनको रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो उनको रुकने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा ही कुछ मूल्य शुल्क लेकर उनकी व्यवस्था की है। क्योंकि अगर कोई शिवपुरी का विद्यार्थी आता है, उसका काम 2 दिन में हो रहा है, तो वो बार बार चक्कर नहीं लगा सकता, तो उसकी रुकने की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार के कुछ प्रमुख मुद्दों को हमने रखा था। उस समय एक और विषय हमने जब उठाया था कि जो बाहरी छात्र, ज़्यादातर हमारे कैंपस में बाहरी छात्र ही आते हैं और संभाग वर्ग से छात्र आते हैं, तो उस संभाग वर्ग से आने वाला छात्र की जो समस्या है, उसको समस्या के लिए दिन निर्धारित कर दिया जाए, जिससे वो बार बार चक्कर लगाने ना आए। और अगर उस समस्या, जैसे उसको अगर 15 दिन दिए जाते हैं किसी टोकन पे, अगर वो 15 दिन में वो समस्या नहीं होती है, तो जो अधिकारी उस समस्या को पूरा नहीं कर पाए, तो आप उसको तत्काल या तो निलंबित करें या उस पर आर्थिक दंड लगाएं। कुछ दिनों पूर्व मेरी महानगर मंत्री की घोषणा हुई, तो महानगर मंत्री रहते रहते मैंने 4-5 विषयों को अभी तक मैं बड़े बड़े विषय उठा चुका हूँ, जैसे IUMS इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका हमने पूरे विद्यार्थी परिषद ने पूरे विश्व पूरा अपना भारत में सभी विश्वविद्यालयों को टारगेट किया था और उससे पूरी एक जानकारी ली थी, जिसके आधार पर हमको बहुत सारी जानकारी ऐसी प्राप्त हुई थी जिससे विश्वविद्यालय की गोपनीयता खतरे में आ सकती है। तो मध्य प्रदेश की सरकार की जो गवर्नर थे, उनने एक आदेश दिया था कि IUMS बनाना चाहिए और पूरे मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों का संपूर्ण डाटा RGPB को दे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक विश्वविद्यालय की गोपनीयता को वो खतरा था और उनकी स्वतंत्रता को छीनने का जो उनके स्वतंत्रता अधिकार है, वो अपने स्वतंत्र रूप से अपना विकास कर सकते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं जो गवर्नर ऑफिस था वो उसको कंट्रोल में करना चाहता था। तो विद्यार्थी परिषद ने IUMS को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन किया। परिषद केवल कुछ समय के लिए नहीं सोचता है, विद्यार्थी परिषद एक लंबे समय के लिए सोचता है। यदि फाइनल ईयर का विद्यार्थी जनरल प्रमोशन की डिग्री लेके किसी नौकरी वाले दफ्तर में जाएगा, तो उसको नौकरी लेने से इसलिए मना कर दिया जाता है कि उसकी डिग्री जो है वो जनरल प्रमोशन की डिग्री है। और ये केवल अभी का नहीं, आप इमरजेंसी के टाइम की जब आज डिग्री उठाएं, तो इमरजेंसी के टाइम पे जितने भी विद्यार्थी पास आउट हुए थे, उनको नौकरी लेने में कितनी समस्याएं आई, आप उनसे बात कर सकते हैं। कोरोना के समय में हमने इस ग्वालियर महानगर की मैं अपनी बात करता हूँ, तो इस ग्वालियर महानगर में लगभग 10,000 परिवारों तक हमने राशन पहुंचाने का काम किया। ऐसे कई विद्यार्थी थे जिनके डायरेक्टली मेरे पास कॉल आए और कई लोगों के पास कॉल आए जो कहीं ना कहीं अपने कोई दतिया का रहने वाला था, कोई अशोकनगर का रहने वाला था, उनको जाने में असुविधाएं हो रही थी, तो हमने कलेक्टर से उनको परमिशन करवा के हमने उनको घर तक पहुँचाया। अभी कुछ दिनों पूर्व ही नरसिंह फर्जीवाड़ा, जिसकी जो लगभग 2.5 महीने से जिसकी रिपोर्ट दबी हुई थी, उसकी रिपोर्ट को उजागर करने और सार्वजनिक करने का काम, आप सबके बीच में भी पहुंचाने का काम विद्यार्थी परिषद ने किया। विद्यार्थी परिषद के कारण ही विद्यार्थी परिषद ने लगातार 6 घंटे तक विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में, कुल सचिव के कक्ष में और कुलपति मैडम के घर के बाहर हमने लगातार आंदोलन किया। और आंदोलन का स्वरूप ये निकला कि उनको रात में हाल CM हाउस पे अपनी रिपोर्ट भेजनी पड़ी और उसमें जो दोषी थे उनके दूसरे दिन कार्रवाई भी हुई। लेकिन हमारी अभी भी मांग ये है कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय में अगर कुछ हुआ है, अच्छा होता है तो हम उसको पारदर्शिता रखते हैं, तो बुरे को भी पारदर्शिता रखनी चाहिए। प्रत्येक जो उसमें दोषी है उन सबको पारदर्शिता रखते हुए आप सार्वजनिक करें। तो हमारी आज भी मांग यही है कि उसको सार्वजनिक अभी तक नहीं किया गया है। उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन का ये कहना है कि हमने उसको CBI ने ले लिया है, तो गुप्त रूप से रखा गया है। जब CBI उजागर करेगी तो हम आपको उजागर कर देंगे। और अभी कल ही की बात है, कल विद्यार्थी परिषद ने एक फर्जी मार्कशीट हमारे पास आती है, उस फर्जी मार्कशीट को लेकर हमने आंदोलन किया। उस फर्जी मार्कशीट में ये था कि 2018 में सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट बनती है, जबकि 2017 के बाद से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया था और सेमेस्टर प्रणाली बंद हो चुकी थी, ईयरली प्रणाली चालू हो चुकी थी।
तो फिर विश्वविद्यालय ने 2018 में, 2017 के बाद से बंद हो चुकी थी, 2018 में किस आधार पर वो फर्जी मार्कशीट बना के दी, और वो भी रेगुलर में, जबकि विश्वविद्यालय में 2018 में हमने जब जानकारी निकलवाई तो केवल 2 एग्जाम हुए थे, एक एटीकेटी का और एक एक्स का। उस मार्कशीट में ना तो कहीं एक्स लिखा हुआ था, ना कहीं एटीकेटी लिखा हुआ था, और उस जो जिसकी भी वो मार्कशीट है, जिस छात्र की मार्कशीट है, उसको रेगुलर में उनने सेकंड सेमेस्टर 2018, मतलब वो कहते हैं ना कि चोरी भी करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, उनने चोरी करी पर दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये पद्धति बंदी हो चुकी है, और उनने इस पर ध्यान ना देते हुए उनने इतनी बड़ी गलती कर दी कि ये अगर किसी के हाथ में लगेगी तो कितना बड़ा डिफॉल्टर हो जाएगा, और वही हुआ। 2018 में सेमेस्टर प्रणाली थी ही नहीं, तो आपने मार्कशीट किस आधार पर बनाई। और जब हम विश्वविद्यालय प्रशासन जैसे मिलने जाते हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन हमसे कहता है कि यह जो मार्कशीट है वो हमारे विश्वविद्यालय की है ही नहीं। तो हमने उनसे एक बात ही कहा, आपके ऊपर जो सीरियल क्रमांक है आप उसकी जांच करवाइए, क्योंकि विश्वविद्यालय में कुछ सीरियल क्रमांक दिए जाते हैं कर्मचारियों को। यदि वो सीरियल क्रमांक आपके विश्वविद्यालय में है तो निश्चित तौर पर वो उस सीरियल क्रमांक से कोई और मार्कशीट बनी होगी, अगर ये नहीं बनी तो उसकी जांच विश्वविद्यालय ने अभी तक नहीं करवा पाई है। और उसका सीधा सीधा कारण हमको समझ में आता है क्यों नहीं करवा पाई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो सब उसमें लिप्त हो चुके हैं, और भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर ये विश्वविद्यालय पहुंच चुका है। और विश्वविद्यालय को अभी तक विद्यार्थी परिषद कई बार आगाज भी दे सकी है, और कई भी हमने जागरूकता भी अभियान चलाए, लेकिन जागरूक करते करते हमको ये समझ में आ गया कि ये कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, ये कभी भी जागरूक होने वाले नहीं हैं। इस प्रकार से विद्यार्थी परिषद, समाज, और अभी हमारा जो अभियान चल रहा है मैं आपको उसकी भी जानकारी देना चाहता हूँ। हमारा गर्मी में सकोरा अभियान चलाते हैं, हम हर वर्ष चलाते हैं, जो एसएफएस के द्वारा चलाया जाता है। एसएफएस और एसएफडी के माध्यम से हमारे प्रत्येक कैंपस में सकोरा वितरण किए जा रहे हैं प्रोफेसरों को और विद्यार्थियों को, कि आप अपने घर पर ले जाके इस सकोरा रखें, क्योंकि इस गर्मी में मतलब जो पंछी और जो कुछ छोटे जीव रहते हैं वो प्यास से भटकते रहते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों, ऐसे जीवों को दिक्कत ना हो, इसलिए हम सकोरा अभियान के, और आप सबसे भी अपील करते हैं कि ऐसा हो।